जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं ईवीएस। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार बहुत ही खुश और उम्दा होगा। बस इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही पसंद आएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में नहीं रखा गया, क्यों? ये सीटेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन है, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इस प्रकार से निर्धारित किया है। नंबर दूसरा, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। नंबर तीसरा, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। नंबर चौथा, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। तो दोस्तों जल्दी से आप कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। दोस्तों सेकेंड नंबर सही रहेगा। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन की श्रृंखला में। हाँ, इसकी व्याख्या भी है। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया, क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, बच्चे पुस्तक के पृष्ठ को समेकित रूप से पढ़ते हैं, उसमें दिए शब्दों, चित्र आदि को अलग अलग नहीं कर देखते। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 से 5 तक एक विषय के रूप में देखती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कक्षा फर्स्ट और सेकंड के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। ये भी 19 में आया है सीटेट। पहला ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। सेकंड, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। तीसरा है, कक्षा फर्स्ट और सेकंड में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चौथा ऑप्शन है, कक्षा फर्स्ट और सेकंड में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन है। उम्मीद करता हूं कि आप लगा चुके होंगे आंसर कौन सा सही है। जी बिल्कुल, सेकंड ऑप्शन, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। व्याख्या भी इसकी है, कक्षा फर्स्ट और सेकंड के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। कक्षा फर्स्ट और सेकंड में यह विषय नहीं है। अच्छा फैक्ट है, याद रखना। नेक्स्ट है, यह विषय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अध्ययन एवं पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं और मुद्दों को समेकित रूप से देखता है। अतः कक्षा फर्स्ट और सेकंड को पर्यावरण के मुद्दों की जानकारी भाषा और गणित के माध्यम से दी जाती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको देखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया, क्यों?
ये भी सीटेट 2019 में आया है। सारे क्वेश्चन दोस्तों में इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपकी परीक्षा लेवल कोई भी एग्ज़ाम टेट का हो, कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, कोई भी हो टेट, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका लेवल देख लीजिए सीटेट का कैसा लेवल है। तो अगला है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? ऑप्शन दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, बच्चों के परिवेश में बोध में वृद्धि करने के लिए, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। आशा करता हूँ कि आप लगा चुके होंगे। थर्ड, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या देख लीजिएगा। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? ये भी सीटेट 2019 में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। पहला, भोजन, आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, काम और खेल। आशा करता हूँ कि आप लगा चुके होंगे ऑप्शन कौन सा सही है। जी बिल्कुल, जी, काम और खेल, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। व्याख्या है इसकी, वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की 6 मुख्य थीमों में काम और खेल नहीं है। नए पाठ्यक्रम में इस विषय को जिन 6 थीमों में बांटा गया है वे हैं, पहला, पर्यावरण और मित्र, जिसकी 4 उप थीमें हैं। आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अन्य थीमें भी हैं, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? अब यहाँ निगेटिव बात पूछा गया है, कौन सा सच नहीं है। बहुत ध्यान देने वाले शब्द है ये, ठीक है। पहला है, पर्यावरण अध्ययन को प्राकृतिकीकृत, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये पॉजिटिव है, अवसर देता है। पर्यावरण अध्ययन वर्णों को परिभाषित पर बल देता है। आशा करते हैं कि आप लगा चुके होंगे आंसर कौन सा है। देखिए, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये निगेटिव है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में निगेटिव ही देखना था। बाकी ये तो सब पॉजिटिव हैं। ये अवसर प्रदान करता है, ये हमेशा अवसर शब्द जहाँ आ जाए और बाल केंद्रित कहीं भी आ जाए, ये सारे पॉजिटिव वर्ड होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जहाँ भी ये मिल जाए अवसर, बाल केंद्रित, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। हमें यहाँ निगेटिव वर्ड मिल गया है, निगेटिव ढूंढना था। तो हाँ बिल्कुल, यहाँ परिभाषाएं, निगेटिव वर्ड है, परिभाषाओं पर बल देता है। यहाँ पर किसी पर जोर देना, बल देना, ये निगेटिव वर्ड कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका परिवार बहुत ही खुशी से भरा हुआ होगा। व्याख्या इसकी देख लीजिए, पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, यह पर्यावरण अध्ययन से संबंध में सच नहीं है। क्या नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यह सच नहीं है, परिभाषाओं पर बल देना सच नहीं है। नेक्स्ट फैक्ट है,
पर्यावरण अध्ययन की प्राकृतिक एकीकृत है, क्योंकि यह विषय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान अध्ययन एवं पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं और मुद्दों को समकेंद्रित रूप से देखता है। नेक्स्ट फैक्ट है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ताकि बच्चे स्वयं खोज करके सीखें तथा रटने की मजबूरी से बचें। बहुत अच्छा फैक्ट है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को स्वयं ज्ञान रचने में सहायक भूमिका निभाता है, ताकि बच्चे अपने आसपास के लोगों से, परिवेश से और समाचार पत्रों से भी सीखते हैं। बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है बच्चों की सक्रिय भागीदारी। जी बिल्कुल। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सिखाना। बहुत अच्छा। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट में 2019 में आया गया। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी जी जी, पहला, तीसरा, चौथा, गजब, बहुत ही अच्छा। ये ऑप्शन देखिए, बच्चों की सक्रिय भागीदारी पॉजिटिव वर्ड है। मैंने पॉजिटिव वर्ड की प्ले लिस्ट बना दी है, वहाँ देख लीजिए पॉजिटिव कौन कौन से वर्ड है। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। बहुत अच्छा। बच्चों के ज्ञान से शिक्षक के ज्ञान से जोड़ेंगे तो ये कैसा संबंध है? बच्चे के ज्ञान से शिक्षक के ज्ञान से कभी तुलना नहीं की जा सकती। रॉन्ग, निगेटिव वर्ड, ठीक है ना, क्योंकि शिक्षक अलग होता है, बच्चा के ज्ञान से शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना गलत है। जी रॉन्ग। पर्यावरण अध्ययन का कक्षा की चार दीवारी से बाहर निकाला। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट। एनसीएफ 2000 कहता भी है कि बच्चे को बाहरी चीज़ों से जोड़ा जाए। बहुत अच्छा, पॉजिटिव वर्ड है। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित कराना। जो आसपास का स्थानीय ज्ञान है उसको विद्यालय से संबंधित चीज़ों को बच्चों को बाहरी चीज़ों से जोड़ा जाए। बहुत ही अच्छा। चलिए, जबरदस्त क्वेश्चन की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। सातवां, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। 19 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? इसमें खाली स्थान भरना है। किस्से, कहानियाँ, पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्या, कक्षा निर्देशन। जल्दी से दोस्तों लगाइए, ऑप्शन कौन सा सही है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किस्से, कहानियाँ। जितना ही बच्चे को किस्से कहानियों के द्वारा से सिखाया जाए, बच्चा उतना ही जल्दी सीखता है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, अच्छा व्याख्या भी है, देख सकते हैं आप। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्त किस्से कहानियाँ हैं। बहुत अच्छा। बच्चे कहानी के पात्र से स्वयं को आसानी से जोड़ पाते हैं, इसलिए किस्से कहानी, संवाद, कविताएं, हास्यखंड, पहेलियाँ, क्रियाकलाप आदि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबरदस्त श्रृंखला में क्वेश्चनों की जबरदस्त श्रृंखला में अगला क्वेश्चन, ये भी सीटेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम फालतू क्वेश्चन कभी नहीं लेते दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आपका एक सरकारी सीट मिले, बस हमें आपकी यही उम्मीद है। बहुत अच्छा। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोत की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? अगला, पहला है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है।
यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। यह बच्चों के सौंदर्य और मनोक्रियाओं के कौशल का विकास करेगा। ये सौंदर्य तो वर्ड कुछ गलत लग रहा है, सौंदर्य इसमें कहाँ से आ गया? ये पर्यावरण में हमें सौंदर्य वर्ड कहाँ से आ गया? सीखने में बच्चे को पढ़ने से सौंदर्य कहाँ से आ जाएगा? उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन लगा चुके होंगे। जल्दी से दोस्तों कमेंट करिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय, जी बिल्कुल, ये भी सही है, ये भी सही है, हमारा पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और पहला भी सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जबरदस्त श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। व्याख्या दोस्तों, जैसे अन्य स्रोत है परिवार के समुदाय से जोड़ना, समाचार पत्र पुस्तकें आदि पर्यावरण अध्ययन के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। बिल्कुल प्रोत्साहित करते हैं। इन स्रोतों की सहायता लेने से बच्चे के अभिभावक और समाज का विद्यालय से जुड़ा होगा, साथ ही उनका योगदान भी बढ़ेगा। बिल्कुल आगे क्वेश्चन की श्रृंखला। 9वां क्वेश्चन, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को करने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलाप प्रश्न और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है। ऑप्शन है बच्चों की प्रक्रियाओं कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों की अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, बच्चे में उनके सीखने की गति का आधार पर विभेद करना। ये भी 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करिए। जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पहला दूसरा तीसरा, जी बिल्कुल। देखिए बच्चों की प्रक्रिया, ये भी अच्छा है। दूसरा, बच्चों के खोजने का अवसर प्रदान करना, मैंने बताया था अवसर शब्द पॉजिटिव वर्ड है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। तीसरा, बच्चों की अपने अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये व्यक्ति अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये भी चलिए समझ चुके होंगे। क्वेश्चन की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। व्याख्या है, वो फैक्ट तो आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वह विभिन्न परिस्थितियों जैसे अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, ड्राइंग अथवा चित्रकारी करना, समूह में चर्चा करना आदि के दौरान बच्चे के कौशल का आकलन करें। बहुत अच्छा। बच्चे में सृजनात्मकता को उभरने, रचनात्मक करने का कौशल एवं सौंदर्य बोध का विकास करने के लिए आवश्यक है कि बच्चे को सीखने के अवसर उपलब्ध कराएं। बहुत अच्छा। बच्चे की अभिव्यक्ति की प्रशंसा की जाए, उनकी रचनात्मक नकार ना जाए, उनको नकारा ना जाए। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? पहला है, यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रियाओं में सुधार करता है। बहुत अच्छा। समूह अधिक बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम को प्रभावशाली तरीका है। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। बहुत अच्छा। तो ऑप्शन आपका पहला बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यह सहपाठी क्रियाओं को, जी बिल्कुल, सहपाठी अधिगम को समर्थन करता है। बहुत अच्छा। और सेकंड, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रियाओं पर सुधार करता है। बहुत अच्छा। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए सांकेतिक नहीं होना चाहिए? 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता याद करना, प्रश्न पूछना।
क्या नहीं होना चाहिए? बहुत बढ़िया। निगेटिव क्या नहीं होना चाहिए? बहुत बढ़िया। आशा करते हैं कि लगा चुके होंगे। बिल्कुल, याद करना। याद करना निगेटिव वर्ड है, बार बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट 12वां, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है। सीसी सीखने के समान आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन। जल्दी से बताएं दोस्तों कौन सा है, कमेंट करें। जी बिल्कुल, सीखने के समान आकलन। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन की नेक्स्ट श्रृंखला में व्याख्या आप देख लीजिएगा, समय ज़्यादा लग रहा है व्याख्या मुझे कराने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, जबरदस्त। पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है। बच्चे की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेश मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चे को स्वयं अपने हाथों से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना, बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन करना। जल्दी से दोस्तों कमेंट करें। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चौथा, बच्चे के पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन करना। जी बिल्कुल, मैंने बताया था परिभाषाएं प्रदान करना, परिभाषाएं याद कराना, सब निगेटिव वर्ड है। यहाँ उद्देश्य निगेटिव ही पूछा गया था। क्वेश्चन जरूर ध्यान कर लिए करें दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलते हैं क्वेश्चन की अगली श्रृंखला में। 14, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? ऑप्शन है अवलोकन और अभिलेख, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना। जल्दी से बताएं दोस्तों। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहला, दूसरा, तीसरा, अवलोकन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन की नेक्स्ट श्रृंखला। नेक्स्ट, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? बहुत बढ़िया, निगेटिव पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करना में सक्षम बनाया। नेक्स्ट है, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलती है जिससे वे पीड़ित थे। नेक्स्ट है, इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ खेलने में मदद मिली। जल्दी से दोस्तों लगाएं कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। जी बिल्कुल। नेक्स्ट, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन की नेक्स्ट है 16, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछने, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों में सड़क सुरक्षा विज्ञापन जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिकल बल्ब का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? बहुत बढ़िया। पहला है अन्वेषण दृष्टिकोण, मानववादी दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। चौथा है अनुभवात्मक अभिगम दृष्टिकोण।
बहुत बढ़िया। पहला, अन्वेषण दृष्टिकोण। जी हाँ, क्वेश्चन की नेक्स्ट श्रृंखला में नेक्स्ट, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। क्यों? कि ये सीटेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है ये वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। यह सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। जल्दी से दोस्तों कमेंट करें कौन सा सही है। जी हाँ, यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने के अवसर प्रदान करता है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। व्याख्या दोस्तों देखते रहिए, समय ज़्यादा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईबीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पाठचर्या से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैयक्तिक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तक से लिंक करना। दोस्तों जल्दी से बताएं। आशा करते हैं आपने कमेंट कर दिया होगा। जी बहुत बढ़िया। पुस्तकों से बाहर जाना, बहुत बढ़िया। पुस्तकों से बाहर जाना। जी, पर्यावरण का तात्पर्य यही है कि पुस्तकों से बाहर जाना। नेक्स्ट, कक्षा थर्ड के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उसके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सीटेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें आंसर कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति संवेदनशील है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहला, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। क्वेश्चन की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आशा करते हैं आपका परिवार बहुत ही उम्दा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ईबीएस कक्षा में गतिविधियां हैं? सीटेट 18 में हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, चित्र पढ़ना, उपयुक्त सभी। जल्दी से कमेंट करें दोस्तों। आप आशा करते हैं आप लगा चुके होंगे। बहुत बढ़िया। उपयुक्त सभी। जी हाँ, बिल्कुल उपयुक्त सभी। फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, चित्र पढ़ना, उपयुक्त सभी सारे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। 21, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है? यदि यह है, यूपीटेट 2018 में हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत बढ़िया। पहला ऑप्शन समावेशी, विषयगत, एकीकृत, उपयुक्त सभी। जल्दी से दोस्तों बताएं। बहुत बढ़िया। जी हाँ, उपयुक्त सभी, समावेशी, विषयगत, एकीकृत, ये सभी समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। बहुत बढ़िया। ईबीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। ऑप्शन है, यूपीटेट 18 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। पहला ऑप्शन कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है।
कि यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते। जी हाँ, बिल्कुल आप लगा चुके होंगे, बहुत बढ़िया। पहला कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्प को प्रदान करने की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया। हम बता चुके हैं कि कहीं कहीं जो सबसे जब समझ में नहीं आए तो सबसे बड़ा ऑप्शन चूज करें हमेशा। पहले तो अच्छे से पढ़ें, यदि समझ में आ जाता तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो हमेशा बड़ा ऑप्शन ही टिक करें। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 23, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? यूपिटर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला, अवबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। दूसरा, ईबीएस पाठ्यक्रम का आधा कम करने की ज़रूरत है। स्कूल बैग कम वजन, ईबीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या। जल्दी से ऑप्शन टिक करें कौन सा सही है। आशा करते हैं आप लगा चुके होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अवबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। जी, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या है? अवबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 24, ईबीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? यूपीटर 2018 में आया हुआ है। सीखने का क्या उद्देश्य है? सहयोग के मूल्यों में लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट है छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। कम और उच्च प्रदर्शन वाले करने वाले छात्रों को अलग करना, उपचारात्मक शिक्षण देना। जल्दी से दोस्तों बताएं। बहुत बढ़िया। पहला, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भागीदारी सीखना सक्षम बनाना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 25 है, बाला PALA का पूरा रूप क्या है? फुल फॉर्म जिसे कहते हैं। यूपीटेट 2018 में हुआ है। अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग ब्रेन सहायता प्राप्त करने, अधिगम आकलन, मस्तिष्क सहायता प्राप्त, अधिगम असाइनमेंट, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल। जी बहुत बढ़िया। अधिगम सहायक के रूप में वेल्डिंग। जी हाँ। व्याख्या है, वाला का पूर्ण विस्तार रूप वेल्डिंग एज ए लर्निंग एट, अर्थात विद्यालय की दीवारों, सीढ़ियों, दरवाजों पर शैक्षिक जानकारी लिखा होना, जैसे गिनती, वर्णमाला, चित्र, दरवाजे पर सीढ़ियों पर चित्रित होना। बहुत बढ़िया। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? 26 क्वेश्चन है। यूपीटेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिक द्वारा आयोजित विचार, सभी विचार को दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करें ऑप्शन कौन सा होगा। बहुत बढ़िया। चौथा, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। जी। नेक्स्ट 27, किसी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। सीटेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। NCF 2000, NCF 1975, NCF 2005, NCF 1988। दोस्तों आशा करता हूँ आप लगा चुके होंगे इसका सही जवाब। जी हाँ, NCF 1975 में ये प्राथमिक शिक्षा रखा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 28, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? बच्चे की रुचि का ध्यान, लड़कों और लड़कियों के समान रूप से रुचि कर लेंगे, इससे मूल्यवान सामग्री लगी हो, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। जल्दी से ऑप्शन बताएं बच्चों। जी हाँ, बहुत बढ़िया। ABD दूसरा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 29 नंबर, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है? 16 में आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताएं दोस्तों। पहला है, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। बच्चे दूसरे बच्चों के बात और बहस करने के अधिक सीखते हैं। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शन करते हैं। पौधों के समर्थ से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। जल्दी से दोस्तों, बहुत बढ़िया। जी हाँ, बहुत बढ़िया। चौथा, पौधों के समर्थ में बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के लिए निर्माण सहायता मिलती है। बहुत बढ़िया। ये नेक्स्ट 30, हमारे समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चे की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? सीटेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया दोस्तों, लगा चुके होंगे आप। दत्त कार्य, कागज पेंसिल शिक्षण, मौखिक प्रश्न निर्धारण, मापनियाँ। बहुत बढ़िया। जी हाँ, बहुत बढ़िया। मौखिक प्रश्न, जी हाँ, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं आपका परिवार और आप बहुत ही उम्दा और बहुत अच्छे होंगे। पूरे वीडियो में मैंने ये नहीं कहा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों पर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करता हूँ कि आपको एक पक्की सरकारी सीट दिला सकूं, और जब तक सरकारी सीट न मिले तब चैनल को सब्सक्राइब करके जब आपको सरकारी सीट मिल जाए चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बढ़िया। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।